कृष्णानंद राय का हत्यारा मुख्तार अंसारी किस राज्य की जेल में आराम फरमा रहा था? अगर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता तो उत्तर प्रदेश नहीं आ रहा था। वो राज्य किस शासित राज्य था? वो कांग्रेस शासित राज्य था। आज ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। और जब कश्मीरी पंडित निर्वासित हुए थे कश्मीर से, तब देश में किसका राज था? क्या विपक्षी दल ये उम्मीद करते हैं कि भाजपा के मुकाबले सपा, बसपा, कांग्रेस का साथ देगा ब्राह्मण? भ्रम में आ जाएगा? नहीं आएगा। तीसरा प्रश्न मेरे आप तो फॉर ग्रांटेड लिए बैठे हैं सर। नहीं, सुन लीजिए भी। तीसरा प्रश्न मेरे से संबंधित पूछा है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, मैं 64 का कार्य करता हूं, जब हाई स्कूल में पढ़ता था, दीपक के निशान का। और तब से लेकर पार्टी ने मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी इतना मान सम्मान दिया कि मैं घर पर बैठा था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे कोई दायित्व मिलेगा। सुबह 8:30 बजे टेलीफोन आता तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन गडकरी जी का कि कहां हो? मैंने कहा मेरठ में हूं। उन्होंने कहा दिल्ली कितनी देर में आ जाओगे? मैंने कहा 12:30 तक। उन्होंने कहा आ जाओ। 12:10 पे टेलीफोन आया, कहां पहुंचे? मैंने कहा रिंग रोड पर। उन्होंने कहा इस पते पे नहीं, इस पते पे आ जाओ। आदरणीय रामलाल जी की कोठी पे बुला लिया। 15 मिनट में बातचीत करते करते उन्होंने प्रश्न पूछा मुझसे, क्या उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बनोगे? वही तो ये कह रहे हैं। सुन तो लिए। तो उन्होंने मुझसे जब पूछा तो मैंने कहा सिपाही हूं, सेनापति का आदेशों का पालन करूंगा। अध्यक्ष बन गया। तो जो पार्टी एक घर बैठे कार्यकर्ता को घर से बुलाकर अध्यक्ष बना सकती है और 4 साल अध्यक्ष रख सकती है, तो पता नहीं कब आवश्यकता के अनुसार भाजपा बुलाएगी। लेकिन इतनी बात आज आप में क्या कमी है? अरे सुनिए नहीं, आपकी चिंता छोड़ नहीं, एक मिनट सुनिए, मुझे अपनी चिंता नहीं है। आज की तारीख में भी कल नड्डा जी की बैठक, उसमें मैं बुलाया गया हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन कब किससे क्या काम लेना ये पार्टी तय करती है। पार्टी हमारी मां है, इसलिए मां का निर्णय सर्वाधिक स्वीकार होता है। और अन्य दल का तो मैंने बता दिया कितना इनका ब्राह्मण प्रेम है। इनको केवल अल्पसंख्यक वोटों के अलावा कुछ नहीं चाहिए। नाम पर ये बैठ मैंने खुशी दुबे के नाम पे तो कह दिया। आप कह रहे हैं तो फिर मोर्चा लेकिन ये खुशी दुबे के नाम को राजनीतिक भुनाना चाहते हैं। अगर इनमें उसे न्याय दिलाने की इच्छा होती तो चले न्यायालय में जाके, अब तक उसे न्याय दिलवा दिया होता। इन्होंने ये नहीं गए हैं। राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, न्याय नहीं दिलाना चाहते, न्याय नहीं दिलाना चाहते। रीता बहुगुणा जोशी पर जवाब नहीं मिला। उनके घर को जलाने वाले, रीता बहुगुणा जोशी के घर को जलाने वाले पार्टी में शामिल किए जाना उचित नहीं है। दोनों ही विषयों पे आप साफ कह रहे हैं। चलिए प्रमोद जी, एक सवाल मैं जोड़ दूं सर इसमें। हाँ। लगभग 10 से 12% ब्राह्मण हैं। हाँ। यूपी में। हाँ। और जो इनका रिप्रेजेंटेशन है इनके मिनिस्ट्री में वो 17% है। एक उप मुख्यमंत्री है, 3 श्रीकांत शर्मा है, ब्रजेश पाठक है, सब पावरफुल पोर्टफोलियोज है। इसके अलावा भी मंत्री हैं। 17% अपर कास्ट के लोग हैं, ब्राह्मण हैं। तो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन तो दिया है, तो कौन बात से नाराज होंगे? मैं तो बिल्कुल नाराज नहीं हूं और मुझे होना भी नहीं चाहिए। जो कर रहे हैं उसका फायदा हमें ही मिलेगा ना, तो और करें। मैं उस पर नहीं जाता। मैं सिर्फ एक सवाल वाजपेयी जी से पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से परमिट करें तो, सदन की तरह अध्यक्ष के माध्यम से। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी ये इल्जाम तो सह सकती है कि हम किसी जाति धर्म की राजनीति नहीं करते, सबको लेके चलते हैं, और इसी में आज जो है हम नुकसान में हैं। क्योंकि धर्म के आधार पर अगर हमने कोई पकड़ा होता तो शायद एक वोट बैंक होता। हम तो सबको लेके चल रहे हैं, सबको लेके चलने का नुकसान भी उठा रहे हैं, लेकिन लेकर चलते रहेंगे। हिंदुस्तान सब जाति और धर्म का है, इस सिद्धांत पर चलेंगे। पर एक सवाल वाजपेयी जी से, आपकी इजाजत से। देखिए, हम तो कह सकते हैं, मैंने कहा ना, मुझे ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय ये सब नहीं करना।